Assalamu alaikum dear students. Hoping and praying you're all fine. We already have completed chapter 1 और इसके short questions, इसकी exercise हम already complete कर चुके थे. अगर आप में से किसी ने अभी तक उसको अंडरस्टैंड नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, उसको वहां से जाके आप देख सकते हैं, उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं. तो नेक्स्ट चैप्टर जो है उसको शुरू करते हैं. और नेक्स्ट चैप्टर जो है वो हमारे पोइम के बारे में, और पोइम की ट्रांसलेशन नहीं आती तो हम इसको डायरेक्टली ट्रांसलेशन नहीं करने वाले, बल्कि हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे कि इस पोइम के अंदर बात क्या हुई है. और इसके अंदर जो फिगरेटिव लैंग्वेज का यूज किया गया है उसको भी देखेंगे, प्लस इसके जो बॉक्स क्वेश्चन है उनको भी कंप्लीट करेंगे, और इसकी जो एक्सरसाइज है वो भी इंशाल्लाह ताला आज ही कंप्लीट हो जाएगी. ज्यादा काम नहीं है ये. स्टार्ट करते हैं. O land of green, so rich and true, with skies so wide and rivers blue. इसका मतलब क्या है कि मेरा जो वतन है वो इंतहाई सरसब्ज़ व शादाब है, और इसके जो आसमान है वो काफी कुशादा है, और इसका जो रिवर्स हैं वो ब्लू हैं. यहाँ पर राइटर ने रीडर्स के माइंड में एक इमेज क्रिएट कर दिया अपनी राइटिंग के थ्रू. तो इमेज क्रिएशन इन द राइटिंग ये होता है फिगरेटिव लैंग्वेज में इमेजरी. Your mountains stand with pride so high. Your spirit soars beyond the sky. So यहाँ पर mountains symbolize कर रहा है किसको जी? Strength, power, strength. Your spirit soars beyond the sky. तो obviously country has no spirit like human being, ठीक है? और like the living things. So यहाँ पर spirit जो है ना ये personification है कि यहाँ पर एक लिविंग थिंग्स की कैरेक्टराइज दे दी गई है नॉन लिविंग थिंग को. तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये क्या है? पर्सोनिफिकेशन है. पर्सोनिफिकेशन. ओके, नेक्स्ट. फ्रॉम स्नोई पीक्स ऑफ माइटी नॉर्थ. स्नोई पीक्स कहते हैं बर्फ से ढकी हुई जो चोटियां हैं उनको. और नॉर्थ पाकिस्तान के जो एरियाज हैं, यानी फॉर एग्जांपल गिलगित है, चित्राल है, हुंजा है, और एबटाबाद है, मानसरा. तो यहाँ पर क्या है? पीक्स होती है ना, यानी ये माउंटेनियस एरियाज हैं, यानी पहाड़ी इलाके हैं. तो पहाड़ी इलाकों में जाहिर सी बात है तो पीक्स होंगी. तो नॉर्दर्न एरियाज उनकी बात कर रहे हैं कि स्नोई पीक्स, ठीक है, यानी जो बर्फ से ढकी हुई चोटियां. डेजर्ट्स ग्लोइंग इन द साउथ. साउथ में आते हैं कराची, हैदराबाद, बदीन और सखर वगैरह. तो ये पाकिस्तान के वो एरियाज हैं जो कि साउथ के हैं, और इसके अंदर डेजर्ट्स ज्यादा होते हैं. ईच ग्रेन ऑफ सॉइल, ईच ब्लूमिंग ट्री, whispers of love and liberty. So whispers it's also a quality of the human being. तो यहाँ पर भी हम कह सकते हैं कि ये क्या है? पर्सोनिफिकेशन है. Your flag of green and stars so white shines like a beacon in the night. आपका जो फ्लैग है ऑब्वियसली ये क्या है? ग्रीन रंग का है और व्हाइट कलर का है. तो बीकन इज अ चिराग. और यहाँ पर देखें कंपैरिजन ऑफ टू, ठीक है, यानी फ्लैग को कंपैरिजन कर रहे हैं बीकन ऑफ द लाइट को. तो यहाँ पर कंपैरिजन है दो चीजों का, फ्लैग का और बीकन का, वाइल उन्होंने यूज किया है एक वर्ड को लाइक. तो यहाँ पर ये क्या होगा? सिमिली होगा. तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं सिमिली. We hold it high, both proud and strong. यानी हम इसको मजबूती से और बड़े फख्र के साथ इसको पकड़ते हैं. In every heart your names belong. हर दिल में आपका नाम जो है वो मौजूद है. For all who serve and strive with grace. यानी सारे वो लोग जो कि इसको सर्व करते हैं और इसकी बेहतरी के लिए कोशिश करते हैं. स्ट्राइव का मतलब होता है कोशिश करना. यू आर आर प्राइड, आर सीक्रेट प्लेस. आप ही हमारा फख्र है, यानी द लैंड इज आर प्राइड, द कंट्री इज आर प्राइड. तो पाकिस्तान इसी की बात कर रहे हैं कि ये क्या है? हमारा फख्र है और हमारी एक मुकद्दस जगह है. विल वर्क, विल लर्न, विल स्टैंड एज वन. हम काम भी इकट्ठे करेंगे, हम सीखेंगे भी, और इकट्ठे ही किसी भी काम के लिए मौजूद होंगे. अनटिल द ब्राइटेस्ट, यहाँ तक कि जो सबसे रोशन ख्वाब है वो पूरा हो जाए. कंट्री, और व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द कंट्री, तो ये क्या होगा? उसकी जो प्रोग्रेस है उसकी बात हो जाएगी, यानी कंट्री की प्रोग्रेस यही है सबसे ब्राइटेस्ट ड्रीम. ओ पाकिस्तान, माई होम, माई लैंड, फॉरएवर विल आई मेक माई स्टैंड. यानी आप ही हमारे क्या है? घर है, आप ही हमारी जमीन है. सो विद पीस एंड लव आई डू माई पार्ट.
मैं बड़े ही अमन के साथ और बड़े ही प्यार मोहब्बत के साथ अपना काम करता जाऊंगा। और यू विल ऑलवेज ऑन माई हार्ट, क्यों? क्योंकि आप ही मेरा दिल है, क्योंकि आपके पास ही मेरा दिल है। इन फर्स्ट टू लाइंस इसके अंदर इमेजरी है, क्योंकि राइटर ने एक इमेज क्रिएट करते हैं इनटू द माइंड्स ऑफ द रीडर्स। तो नेक्स्ट जो हमारी टू लाइंस है, योर माउंटेन स्टैंड विद प्राइड सो हाई, तो माउंटेन सिंबलाइज करता है किसको? स्ट्रेंथ को। ओके, योर स्पिरिट सोर्स बियॉन्ड द स्काई, ये पर्सोनिफिकेशन भी है प्लस हाइपरबोली भी है। योर स्पिरिट सोर्स बियॉन्ड द स्काई, ये पर्सोनिफिकेशन भी है और हाइपरबोली भी है। ठीक है, हाइपरबोली कैसे है? वो इस वजह से कि कोई भी मतलब जो प्रोग्रेस है वो बियॉन्ड द स्काई तो जा नहीं सकती। ठीक है, तो इस वजह से ये क्या है? हाइपरबोली है, एक्सेजरेशन का यूज। योर स्पिरिट सोर्स बियॉन्ड द स्काई, ये पर्सोनिफिकेशन भी है और हाइपरबोली भी है। जाहिर सी बात है, कोई भी प्रोग्रेस है वो बियॉन्ड द स्काई तो जा नहीं सकती। इस वजह से यहाँ पर ये एक्सेजरेशन का यूज किया गया है, हाइपरबोली का। हाइपरबोली। फ्रॉम स्नोई पीक्स ऑफ माइटी नॉर्थ, डेजर्ट्स ऑफ ग्लोइंग इन द साउथ। यहाँ पर जो टू फ्रेजेस यूज किए गए हैं, स्नोई पीक्स और डेजर्ट्स ग्लोइंग, ये भी सिंबोलिज्म है और ये सिंबोलिज्म है ऑफ ब्यूटी। ईच ग्रेन ऑफ सॉइल, ईच ब्लूमिंग ट्री, विस्पर्स ऑफ लव एंड लिबर्टी, ये भी जो है उसकी नेचर को डिपिक्शन किया जा रहा है कि उसकी नेचर किस तरह की है। फ्लैग ऑफ ग्रीन एंड स्टार्स ऑफ व्हाइट शाइन्स लाइक अ बीकन इन द नाइट। तो फ्लैग ऑब्वियसली, तो फ्लैग क्या है? ये सिंबोलिज्म है और सिंबोलिज्म है जी यूनिटी का, इत्तेहाद। वी होल्ड इट हाई बोथ प्राउड एंड स्ट्रॉन्ग, इन एवरी हार्ट योर नेम बिलोंग्स। तो आज के लिए इतना ही, इसकी पॉइंट जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट इसकी जो एक्सरसाइज है उसको देख लेते हैं। ओके, इसके अंदर कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस भी दिए गए हैं। देयर आर 5 शॉर्ट क्वेश्चंस, इंशाल्लाह ताला इनको हम करते हैं अभी। पहले हम जो है वो बी पार्ट कर लेते हैं, जो कि है अबाउट चूज द करेक्ट ऑप्शन। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन थीम ऑफ द पोएम? यानी पोएम का मेन थीम क्या है? फ्रेंडशिप, पैट्रियोटिज्म एंड लव फॉर कंट्री, नेचर एंड सीजन्स, हार्ड वर्क एंड ऑनेस्टी। तो ऑब्वियसली बी इसका मेन थीम है, पैट्रियोटिज्म एंड लव फॉर द कंट्री। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, What does the poet compare the flag to? यानी फ्लैग को किसके साथ कंपेयर किया? तो a painting, a bright flower, a beacon in the night, or a flying bird. So obviously a beacon in the night. Which part of Pakistan has been described as having snowy peaks? कौन से पार्ट को, पाकिस्तान के कौन से एरिया को उन्होंने कहा कि वहां पर स्नोई पीक्स होती हैं? साउथ को, ईस्ट को, नॉर्थ को या फिर वेस्ट को? तो ऑब्वियसली नॉर्थ को। व्हाट डज द पोएट इनकरेज द यंग पीपल टू डू फॉर पाकिस्तान? क्या करने के लिए जो है वो पोएट इनकरेज करता है नौजवानों को कि वो पाकिस्तान के लिए क्या करें? ट्रैवल अब्रॉड, मेमोराइज पोएट्री, वर्क, लर्न एंड स्टैंड यूनाइटेड, प्लान, कांट, चीज ओनली। तो यहाँ पर सी ऑप्शन है कि कच्चे काम करें, सीखें और मुत्तहिद रहें। 5, व्हाट नेचुरल फीचर्स हैव बीन मेंशन इन द पोएम? कौन से नेचुरल फीचर्स को पोएम के अंदर डिस्क्राइब किया गया है? नंबर 1, skyscrapers and highways, deserts, rivers and mountains, beaches and oceans, forests and lakes. So option B is the right option. Question number 6 है, which emotion is the strongest in the poem? Poem के अंदर सबसे strongest emotion क्या था? Anger, joy, pride and devotion या फिर confusion? Obviously pride and devotion. अब आ जाते हैं इसके short questions की तरफ। ओके, चैप्टर 2 के शॉर्ट क्वेश्चंस जो है हमारे पास, वो है फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द ओवरऑल मैसेज ऑफ द पोएम? यानी पोएम का ओवरऑल मैसेज क्या है? तो इसका हेडिंग ऑलरेडी मौजूद है, ओवरऑल मैसेज द पोएम इंकरेजेस लव, यूनिटी एंड पैट्रियोटिज्म। यानी किस चीज को प्रमोट करती है कि यूनिटी हो, पैट्रियोटिज्म हो और लव हो अमंग द पीपल। इट सेलिब्रेट्स पाकिस्तान's ब्यूटी, फ्रीडम एंड स्ट्रेंथ व्हाइल इंस्पायरिंग एवरीवन टू सर्व द कंट्री विद डेडिकेशन। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ डज द पोएट शो लव फॉर पाकिस्तान? पाकिस्तान के लिए पोएट किस तरह से अपना प्यार जाहिर करता है? सो पोएट्स लव फॉर पाकिस्तान, ये इसकी हेडिंग है। द पोएट प्रेजेस पाकिस्तान ब्यूटीफुल लैंडस्केप्स, यानी उसकी लैंडस्केप की बात करते हैं, खूबसूरती की, नेशनल फ्लैग एंड पीपल। द स्पीकर ऑल्सो फ्रॉम द स्पीकर ऑल्सो प्रॉमिसेस लाइफ लॉन्ग लॉयल्टी, पीस एंड सर्विस टू द होमलैंड। यानी सारी जिंदगी के लिए पाकिस्तान के साथ अकीदत और मोहब्बत रखना चाहता है और उसकी खिदमत करना चाहता है। Which natural features of Pakistan have been mentioned in the poem? कौन से नेचुरल फीचर्स पाकिस्तान इस पोइम के अंदर डिस्क्राइब, कौन से नेचुरल फीचर्स इस पोइम के अंदर डिस्क्राइब किए गए हैं? उनकी बात है
तो नेचुरल फीचर्स ऑफ पाकिस्तान। सेकंड, okay, the poem mentions green fields, white skies, blue rivers, snowy northern mountains, glowing southern deserts, fertile soil, and blooming trees of how and blooming trees to show Pakistan's natural beauty. ये पाकिस्तान के वो मतलब फीचर्स हैं जो उन्होंने पोइट ने यहाँ पर डिस्क्राइब किए। नंबर 4 क्वेश्चन है, व्हाट सिंबल इज द पोएम रिप्रेजेंट यूनिटी एंड पैट्रियटिज्म। ऑप्शन, व्हाट सिंबल्स इन द पोएम रिप्रेजेंट यूनिटी एंड पैट्रियटिज्म। कौन से सिंबल्स हैं पोएम के अंदर उनको डिस्क्राइब, कौन से सिंबल्स पोएम के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं यूनिटी को और पैट्रियटिज्म को। तो इसका हेडिंग बनेगी सिंबल्स ऑफ यूनिटी एंड पैट्रियटिज्म। द ग्रीन एंड व्हाइट फ्लैग सिंबलाइजेस यूनिटी, पीस, होप एंड पैट्रियटिज्म। जिस तरह के हमने पोएम के अंदर भी डिस्क्राइब किया था कि फ्लैग जो है किसको सिंबलाइज करता है, यूनिटी को। द बीकन रिप्रेजेंट्स guidance, while serving together reflects national unity and shared responsibility. Question number 5. How can students like you express patriotism in their daily life? अपनी daily life में patriotism को किस तरह से express कर सकते हैं? तो students can express patriotism by studying hard, representing the national flag, following rules, helping others, keeping Pakistan clean, and serving the country honestly. यानी ईमानदारी के साथ पाकिस्तान की खिदमत करें, तो इस तरह से इसको सर्व किया जा सकता है। ओके, बॉक्स क्वेश्चंस कौन से होते हैं? बॉक्स क्वेश्चंस वो होते हैं जो कि पोएम के अंदर ऑलरेडी बॉक्स के अंदर मौजूद होते हैं। तो हमारा पहला बॉक्स क्वेश्चन था, व्हाट क्वालिटीज ऑफ द लैंड आर बीइंग सेलिब्रेटेड। कौन सी क्वालिटीज हैं लैंड की या हमारे पाकिस्तान की जो यहाँ पर डिस्क्राइब की जा रही हैं। तो द पोएम सेलिब्रेट्स पाकिस्तान नेचुरल ब्यूटी इंक्लूडिंग इट्स ग्रीन फील्ड्स, white skies, blue rivers, high mountains, many peaks, deserts, and its spirit of freedom and strength. ये उसकी ब्यूटी को डिस्क्राइब किया जा रहा है। नंबर 2 है, हाउ डज द पोएट यूज सिंबलिज्म डिस्क्राइबिंग द फ्लैग। सिंबलिज्म किस तरह से यूज किया गया है जबकि वो फ्लैग को डिस्क्राइब कर रहा था। नंबर, द पोएट कंपेयर्स द फ्लैग टू अ बीकन symbolizing hope, guidance, unity, peace, and national pride. It represents the nation's strength and inspires its people. कौन सा मैसेज देना चाहता है अपनी पोएम के थ्रू? Speaker's relationship with Pakistan. The speaker expresses deep love, loyalty, and pride for Pakistan. They promise to serve, support, and remain devoted to their homeland with peace and dedication. So, chapter 2 complete हो चुका। उसके अंदर जितनी भी फिगर ऑफ स्पीच थी वो भी अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो चुकी। दिस चैप्टर 2 इज कंप्लीटेड। इसकी कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग प्लस फिगर ऑफ स्पीच और इसकी कंप्लीट एक्सरसाइज नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं अपने चैप्टर 3 के साथ और उसमें इंशाल्लाह ताला उसमें अंडरस्टैंड करेंगे। टिल देन स्टे ब्लेस्ड। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।